हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैम। एंड हम पढ़ रहे थे जावा स्क्रिप्ट कोर्स और आज है 13 डे। सो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू कुक मैगी यूजिंग फंक्शन कोड। सो आज हम देखते हैं कि जो कुक मैगी का जो फंक्शन कोड है वो कैसे लिखते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो कुक मैगी है नाम से वो फंक्शन लिया और उसको मैंने कॉल करवाया। और जो कुक मैगी का जो फंक्शन है उसके अंदर मैंने स्टेप्स लिखी कि हाउ टू कुक मैगी। इट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो फंक्शन है इसका सिंटेक्स और एक्सप्रेशन कैसे यूज़ होता है। तो मैंने फंक्शन नाम से कीवर्ड लिया और यहाँ पे मैंने फंक्शन नेम लिखा है ऐड। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन में पैरामीटर दे दिए एक्स और वाई। अभी मुझे रिटर्न क्या करवाना है, तो रिटर्न जो फंक्शन करवाना है तो मैंने रिटर्न लिखा है यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स प्लस वाई मुझे ऐड करवाना है और ये पेरेंथेसिस मैंने क्लोज कर दिया। आइए प्रैक्टिकल से देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे HTML का स्ट्रक्चर लिखा और मैंने उसके अंदर लिख दिया टाइटल के अंदर फंक्शंस इन जावा स्क्रिप्ट। अभी मैं आपको ये जो कोड है वो बहुत ज़्यादा इजी वे में बता रही हूँ। इसका बहुत सारे तरीके हैं करने के, बट मैं सबसे इजी वे वाला आपको अभी बताने जा रही हूँ। तो बॉडी टैग के अंदर मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखा। अभी स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखूँगी। तो यहाँ पे मुझे फंक्शन डिफ़ाइन करना है पहले। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा। फंक्शन में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो फंक्शन में एफ़ है वो स्मॉल आना चाहिए, नहीं तो आगे जाके एरर शो हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे एफ़ स्मॉल लिख दिया। और यहाँ पे मुझे मैगी के लिए लिखना है। तो यहाँ पे फंक्शन नेम है वो मैं यहाँ पे लिखूँगी फंक्शन नेम। और यहाँ पे फंक्शन नेम आएगा, वो उसके बीच में कभी भी गैप नहीं आएगा, या तो अंडरस्कोर आएगा या कैमल केस में ही आएगा। उसके बीच में आर्ग्यूमेंट आएंगे, पैरामीटर हम पास करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने आपको बताया था कि ऐप स्मॉल आएगा। फंक्शन नेम में हमें मैगी पकानी है, तो मैगी पकाने के लिए हम लिख सकते हैं कि कुक मैगी, जो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। तो यहाँ पे कुक स्मॉल लिख दूँगी और मैगी में एम कैपिटल, जो ये आ जाएगा कैमल केस में। अभी मुझे आर्गुमेंट पास करवाने हैं कि मैगी बनाते टाइम मुझे क्या क्या सामान लगेगा। तो मुझे ये देना है कि मुझे मैगी के कितने पैकेट लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने मैगी ले लिया, कितना पानी लगेगा, कितना कप पानी लगेगा, तो उसके लिए पानी मैंने पास करवा दिया। और तपेली मतलब कितना पैन लगेगा वो मैंने पास करवा दिया। अब उसके अंदर मुझे प्रिंट करवाना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। अब मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करवाऊँगी, योर मैगी विल बी रेडी, योर मैगी विल बी रेडी इन अभी मुझे कोई भी चीज़ को प्रिंट करवाना होता है और अलग अलग उसमें, तो मुझे यहाँ पे प्लस का साइन देना पड़ता है। फिर मैगी इंटू मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया कि जितनी भी मेरी मैगी मैं बनाऊँगी उसका मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। और इतने मिनट में मैं पकाऊंगी, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मिनट्स। अभी मुझे यहाँ पे इंग्रेडिएंट भी देने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कितने इंग्रेडिएंट लगेंगे। तो मैं लिखूँगी एंड इंग्रेडिएंट्स आर, इंग्रेडिएंट्स मतलब सामान कितना लगेगा। तो इंग्रेडिएंट्स यूज्ड आर यहाँ पे आ जाएगा। मैगी लिख दिया मैंने। मैगी प्रिंट कराना है कितने जो पैकेट मैगी लगेगा। उसके बाद में मुझे पानी प्रिंट करवाना है, कितने कप ऑफ जो पानी का आएगा वो आएगा, कप ऑफ वाटर। और फिर मुझे तपेली जो पेन रहेगा वो यूजिंग
तपेली कितना करवाना है, मतलब पेन भी हम इसको बोल सकते हैं, तो मैंने पेन लिख दिया इधर और फिर बाद में मैंने सेमीकोलन दे दिया। अभी मुझे इस फंक्शन को कहीं पे कॉल भी करवाना पड़ेगा, तो ये कर्ली ब्रेसेस के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा कुक मैगी, और इसके साथ में मैंने नॉर्मल वाले ब्रेस कर लिए और उसके बाद में मैंने सेमीकोलन दिया। और अब मैं इसको रन करवाऊँगी। तो आप देखिए यहाँ पे लिख रहा है योर मैगी विल बी रेडी इन NaN। अब NaN यहाँ पे क्यों आ रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे कोई भी पैरामीटर है वो पास नहीं किए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कुक मैगी के अंदर पैरामीटर पास कर दूँगी, मैगी 4 पैकेट, पानी 8 और तपेली 1। तो यहाँ पे देखिए आप, ये 8 मिनट्स एंड इंग्रेडिएंट्स आर 4 मैगी 8 कप्स ऑफ वाटर यूजिंग 1 पैन, ये प्रिंट हो जाएगा। तो हमारी मैगी अब कुक हो चुकी है। अभी हम दूसरा आज पढ़ने जा रहे हैं कि सैंडविच बनाने का कोड क्या होता है, मेक सैंडविच कोड। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो पहले वाला प्रोग्राम है उसको मैंने कमेंट कर दिया है। अभी मुझे सैंडविच बनाना है, तो उसके लिए मैंने कमेंट में लिखा मेक सैंडविचेस। अभी उसके बाद में मुझे क्या करने पड़ेगा, एक यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लेट कीवर्ड लिया है और उसमें मुझे bread1 नाम का एक वेरिएबल लिया है और उसमें मैंने प्रॉम्प्ट लिया है। प्रॉम्प्ट क्या करेगा, जो कोई भी स्ट्रिंग्स है उसको यूजर को दिखाएगा कि आपको ये चीज़ चाहिए नहीं चाहिए, और यूजर उसको उसमें कोई भी वैल्यू डालेगा और वो bread1 में स्टोर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट में लिखा है कि कौन सी ब्रेड आपको चाहिए। उसके बाद में मैंने इसी तरह से दूसरा वेरिएबल है वो भी इनिशियलाइज करवाया लेट वेजीज करके, वो उसमें भी प्रॉम्प्ट दे दिया और उसमें लिखा कि आपकी फेवरेट वेजीज कौन सी है। आफ्टर दैट मैंने थर्ड जो वेरिएबल है वो और इनिशियलाइज करवाया और वहाँ पे लिखा मैंने लेट, और उसके बाद में सॉसेज मुझे लिखना है, तो सॉस 1 मैंने लिखा और प्रॉम्प्ट में मैंने लिख दिया कि आपको कौन सा सॉस यहाँ पे चाहिए। उसके बाद में मैंने एक फ़ंक्शन लिया और फंक्शन में मैंने यहाँ पे फंक्शन नेम लिखा मेक सैंडविच कैमल केस में, और मैंने यहाँ पे पैरामीटर के लिए अगर मैं पैरामीटर पास ना करवाऊँ तो भी सही है, बट अगर मैं पैरामीटर पास नहीं करवाऊँगी तो NaN वैल्यू आएगी जैसे लास्ट वाले में आई थी। तो इसके लिए मैंने कोई भी पैरामीटर है वो पास करवा दिए ताकि वैल्यू उसमें आ जाए। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड कोमा वेजीज एंड कोमा सॉस मैंने यहाँ पे वैल्यू पास करवा दी। उस वैल्यू में मैंने यहाँ एक और वेरिएबल लिया, जैसे मैंने यहाँ पे लेट में सैंडविच करके एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने लिखा कि जो ब्रेड है वो ये सब मुझे प्रिंट करवाना है। तो ब्रेड और जो सॉस वगैरह है ये आपका इतने मिनट में इतना है, ये रेडी है सैंडविच बनके। तो ये मैंने वैल्यू पास करवा दी। अभी जो ब्रेड 1 वेजीज 1 और सॉस 1 था, जो वैल्यू आई थी वो स्टोर होके यहाँ पे मैंने सैंडविच में दिया है। अभी यहाँ मुझे वैल्यू है और जो सैंडविच की वो यहाँ पे रिटर्न करवानी है, तो मैंने यहाँ पे रिटर्न सैंडविच कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक जो वेरिएबल है वे सैंडविच उसको और इनिशियलाइज करवाया, और मेक सैंडविच जो मैंने फंक्शन बनाया था उसको मैं उसके अंदर मैंने ब्रेड 1 जो सॉस 1 वेजीज 1 है ये पैरामीटर पास करवा दिए।
फिर मुझे ये सब प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी document.write और जो वेयर सैंडविच मैंने वेरिएबल बनाया था उसको इसके अंदर दे के और मैं इसको जब एग्जीक्यूट करवाऊँगी तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिखाई देता है। तो देखिए ये पूछ रहा है कि विच ब्रेड वुड यू लाइक टू हैव, तो मैंने यहाँ पे वीट लिख दिया, गेहूँ वाली। फिर मैं इसके पूछ रहा है व्हाट आर योर फेवरेट वेजीज, तो मैंने यहाँ पे कुकम्बर लिख दिया। तो उसके बाद में पूछ रहा है कि व्हाट सॉस यू वुड लाइक टू हैव, तो मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिख दिया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो व्हीट ब्रेड कुकम्बर पिज़्ज़ा सैंडविच इज़ रेडी। सो ये हमारा फाइनल आउटपुट ये आ रहा है। तो इस तरह से हम सैंडविच बना सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको? अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स के साथ में। एंड हु एवर इज़ इंटरेस्टेड इन कोडिंग प्रोग्रामिंग प्लीज़ रिकमेंड माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पिछले वाले 12 जो मैंने लेक्चर्स बनाए हैं उनको भी जाके देख लीजिए। बाय बाय।